बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज तलक में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन रहा है और बड़ी अहम तरीन ख़बरें थी। और आज अडयाला जेल में जो साइफ़र केस के हवाले से समाअत हुई है, उसमें इमरान खान ने जो तारीख़ी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है, वो बड़े मायने रखवाती हैं। और उस गुफ्तगू के बाद अब ये ख़दशा है कि शायद अगली पेशी पर जो है सहाफ़ियों को अंदर ही ना जाने दिया जाए। आज भी बहुत मुख्तसर से सहाफ़ी अंदर गए, ज़्यादातर सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। जो सहाफ़ी अंदर गए हैं तो उन्होंने अंदर जज साहब को बताया कि बहुत से सहाफ़ी बाहर खड़े हैं, उनको भी अंदर आने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली। बहुत कम सहाफ़ी थे जो अंदर गए हैं। बहरहाल आज क्या मामलात हुए, क्या इमरान खान ने गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ और जज साहब के साथ क्या मुकालमा किया, और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें कि बलूचिस्तान में 8 दिसंबर से वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और सबसे पहली वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो हरनाई में होगी। और ये बड़ी अहम तरीन ख़बर है कि शेर अफजल मरवत साहब बाकायदा तौर पर इलेक्शन की कैंपेन जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब से भी आज बड़े सवालात हुए। सहाफ़ियों ने सवाल किए और उन्होंने पूछा कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे या तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे। और फिर उन्होंने ये भी सवाल किया कि गौहर साहब को चेयरमैन बना दिया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ मेरे दिल में उतर चुकी है, जिसे अब कोई नहीं निकाल सकता। और उन्होंने कहा कि किसी भी ओहदे का कोई लालच नहीं है, मुझे किसी ओहदे का कोई लालच नहीं है। और पीटीआई जो है वो अब मेरे खून में उतर चुकी है और कोई भी इसको अब बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे मेरे ऊपर जो मर्ज़ी तशद्दुद कर लें या मुझे परेशान कर लें, जो भी करना है कर लें, लेकिन मैं अब जो है वो पीटीआई से नहीं जा सकता। तो उसके अलावा उनसे मज़ीद सवालात भी हुए, उस पर उन्होंने बड़े अहम तरीन जवाबात दिए हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से जवाबात थे जो उन्होंने किए हैं। तो इमरान खान से जब गुफ्तगू हुई, सहाफ़ियों ने उन्होंने पूछा कि साइफ़र के हवाले से आपका क्या कहना है। इमरान खान ने कहा कि साइफ़र तो दरअसल जनरल बाजवा को आया था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को इसमें शामिल कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को तो इत्तफ़ाक़न ये साइफ़र जो है ये मिला है, इससे शाह महमूद कुरैशी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, इमरान खान से पूछा गया कि इतनी देर हो गई आपको जेल में रखा हुआ है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप डील करेंगे या कौम को मायूसी देखना पड़ेगी। तो इमरान खान ने बड़े तारीख़ी अल्फाज बोले। उन्होंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जान भी देने को तैयार हूँ। और जेल में मुझसे ना कोई मिला है और ना मेरे कोई मुज़ाकरात हुए हैं। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका कप्तान जो है वो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। मेरे लिए मेरे मुल्क और मेरी कौम से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुल्क और कौम के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। मुल्क और कौम के मफाद के सामने मेरी जान का जाना कम कीमत रखता है। जान दे दूंगा लेकिन कौम का सर नहीं झुकने दूंगा। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि लिख कर देने को तैयार हूँ कि इलेक्शंस होंगे और पीटीआई जो है उसको विन करेगी। मुझे निकालने के बाद मुल्क के साथ क्या कुछ हो गया है, क्या पाकिस्तानी कौम नहीं देख सकती कि कहाँ पर तरक्की जा रही थी और अब ये सिफर पर ले आए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मर जाऊँगा लेकिन डील जो है वो नहीं करूँगा। ये मैं तमाम तर बातें आपके सामने रख रहा हूँ जो इमरान खान ने कही हैं। और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि कसम उठाने और कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि बुशरा बीबी को उस दिन देखा है जिस दिन मेरा निकाह हुआ है, और जेल में मरना कबूल कर लूँगा लेकिन मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी कौम को जाकर बता दें, उन्होंने साफ़े से कहा कि मेरी कौम को जाकर बता दें कि इमरान खान आपके साथ है, बेवफाई नहीं करने वाला। और इमरान खान की जो आज साफ़ियों के साथ गुफ्तगू हुई उसका बड़ा गहरा असर पड़ा है और इमरान खान ने ऐवानों को हिला कर रख दिया है जो आज की गुफ्तगू की है। तो शुबा है कि नेक्स्ट जो पेशी है उसमें इमरान खान के सामने जो सहाफ़ी है उनको ना आने दिया जाए। तो इमरान खान ने कहा कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपनी जान दे सकता हूँ। और ख़ावर मानिका के हवाले से सवाल किया गया तो इमरान खान ने कहा जो इन्होंने ख़ावर मानिका के ज़रिए करवाया है ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है, इंतहाई इखलाक से गिरे हुए लोग हैं। मैंने
जो बुशरा बीबी हैं उनको निकाह वाले दिन देखा, उससे पहले कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि मैं मुश्किल वक्त में अच्छा खेलता हूँ और मेरी इनिंग्स जो हैं बहुत अच्छी होती हैं। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पीटीआई अब मेरे दिल में उतर चुकी है, इसे कोई ताकत नहीं निकाल सकती। इमरान खान ने सहाफ़ियों से कहा जाकर कौम को बताएं कि मैं डील करूंगा ना ही सरेंडर करूंगा। जेल में मरना कबूल है लेकिन अपना वतन छोड़कर नहीं जाऊंगा। अपनी कौम से बेवफाई नहीं कर सकता। जो किरदार इस सारे खेल के पीछे थे, ये बड़े अहम तरीन अल्फाज हैं, इसको गौर से सुनिएगा। इमरान खान ने कहा कि जो किरदार इस सारे खेल के पीछे थे उनको नहीं छोड़ूंगा और ये खेल के पीछे थे उन सबको अदालत बुलाऊंगा। अमरीकी सफारत खाने के स्टाफ को भी बुलाऊंगा और साबित करूंगा कि डोनाल्ड लू के कहने पर ये रजीम चेंज किया गया। ये सुनते ही जज साहिबान ने समाज जो है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि कप्तान जो है वो 100 दिन अंदर रहने के बावजूद मज़ीद ताकतवर होते जा रहे हैं। और जो मेरी ज़राए से गुफ्तगू हुई है उनका यही कहना है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो ना हो और इलेक्शंस को मज़ीद डिले किया जाए। और कहा जा रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर तो इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाती है तो फिर ये इलेक्शंस करवाएंगे और इस सूरत में करवाएंगे अगर नवाज़ शरीफ आगे आने के चांस है, नवाज़ शरीफ के या किसी और जमात के आगे आने के चांसेस हैं, फिर ये इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अगर नहीं आते या इमरान खान की मकबूलियत कम करने में नाकाम रहते हैं तो यही जो हुकूमत है या यही तरीक़ाकार जो है वो आइंदा 2 से 3 साल तक चल सकता है। और उसके बाद बानी चेयरमैन से सवाल किया गया डील के हवाले से, तो इमरान खान ने कहा कि डील वो करते हैं जो करप्ट हो, मुझे डील की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से खान साहब के सिर्फ चंद बयानात ने इंसाफियों के जो कहा जा रहा है कि उनके अंदर रूह फोंक दी है। और इंसाफियन जो है वो कह रहे हैं कि हमें बड़ी जो फ्रेशनेस है वो महसूस हुई है कि इमरान खान ने हमारे लिए पैगामात भेजे हैं और अगर इमरान खान अंदर से बाहर आ गए तो फिर क्या मामलात होंगे वो भी आपके सामने है। तो याद रखिएगा कि जो लीडर होता है वो कभी मरता नहीं है बल्कि वो लोगों के दिलों में रहता है। तो बहुत से मुखालफीन जो हैं वो इमरान खान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं कि इमरान खान डील करेगा, लेकिन उन जो इंसाफियंस हैं पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ नहीं है जो 2 से 4 दफ़ा मुल्क और कारकुनान को छोड़कर फरार हुआ, फिर वापस आके डटाई से इक़्तिदार में बूट चाट कर कब्ज़ा करना चाहता है। फिर उसके हैंडलर चाहते हैं कि इमरान खान जो है उसकी जगह नवाज शरीफ जो है वो जगह ले और वो मकबूल तरीन लीडर बन जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप इमरान खान को रिमूव कर सकते हैं लेकिन लोगों के दिलों को रिमूव नहीं कर सकते। लोगों के दिल जो है वो इमरान खान के साथ धड़कते हैं। इमरान खान ने आज जेल से एक बार फिर साबित किया है कि उसने अभी तक दिल नहीं छोड़ा और वो मजबूत तरीन असाब के साथ अभी भी इमरान खान जो है वो अपनी जगह पर खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। और इमरान खान ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन लोगों का, उन रहनुमाओं का जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है और पीटीआई छोड़ने पर मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन जिन लोगों ने भी पीटीआई को खैरबाद कहा है, मेरे ख्याल से उन्होंने अपने सियासी कैरियर को खैरबाद कहा है। तो ये आज का मुकालमा इमरान खान का बड़ा अहम था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसको मज़ीद आगे भी शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट अगले व्लॉग में हाजिर होंगे। लेकिन ये बात जहन नशीन कर लें कि आज शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया, तो ये बड़ा अजीब सा मंज़र था कि साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं और इमरान खान डटे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो उनके साथ डटे हुए हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।